अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम बी खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। अच्छा स्टूडेंट, टुडे हमारा टॉपिक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम आपको समझा चुके थे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंतहाई आसान होती है कोई भी इक्वेशन को ड्राइव करना, तो ये आपका क्या होता है, बेसिकली आंसर होता है, सही ना। अब ये जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं, तो मैंने उसको नाम दिया था माखज़ का, कि भाई इसका माखज़ क्या होगा। तो इसका माखज़ क्या होता है, S इज़ इक्वल टू वी ए वी इंटू टी, यानी कि इसकी की क्या है। जब आप ये डेरिवेशन जब आप ड्राइव करने के लिए जाएंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से, इस फार्मूले से स्टार्ट करेंगे कि S इज़ इक्वल टू वी ए वी इंटू टी। अब आप बोलेंगे सर ये S का फार्मूला तो हमने कहा, आपने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो आपने S का फार्मूला तो पढ़ाया ही नहीं था। तो बेटा मैंने आपको वेलोसिटी का तो फार्मूला पढ़ाया था, वेलोसिटी बराबर होती है S अपॉन टी के। तय कुर्दा फासले को टाइम के लिहाज से आप मैनेज कर लें तो जो है ना वो रेट निकाल लें तो उसकी रफ्तार का पता चल जाता है। तो अब इसकी मदद से कोई भी फार्मूला होता है उसमें जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसको आगे पीछे करके वो जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे टी मालूम करना है तो मैं क्या करूँगा, टी को इधर ले आऊँगा, वी को नीचे ले जाऊँगा। ये इसी फार्मूले से, वेलोसिटी के फार्मूले से आपका क्या हुआ, ये टाइम का फार्मूला निकल गया। इसी तरह ये S अपनी जगह पे रहा, V अपनी जगह पे रहा, ये T इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके T इधर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो S मालूम हो गया, सही। तो ये एक नॉर्मल सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि एक फार्मूले के अंदर जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं तो आप उन सबको मालूम कर सकते हैं, सही ना, अगर दूसरी की वैल्यूज़ मालूम हो। तो ये फार्मूला जो है वो यहाँ से हमने वेलोसिटी के फार्मूले से अखज़ किया कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम का, सही। तो अब इसके अंदर अब आपको पता है भाई एवरेज ए वी से मुराद क्या है बेटा, एवरेज। ए वी से मुराद क्या है आपका, एवरेज वेलोसिटी, जो हम आपको थॉरली पढ़ा चुके हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी बेसिकली हम दो तरह के कंसीडर करते हैं, वी आई और वी को कंसीडर कर रहे होते हैं। वेलोसिटी कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है भाई, एक वी होती है और एक क्या होती है, वी होती है, सही। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब आपने क्या किया, S की जगह S लिखा, एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिख दिया, जो कि क्या होती है, वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, सही ना, मल्टीप्लाई बाय टी। मल्टीप्लाई बाय आपने क्या कर दिया, टी लिख दिया, सही। अब मज़ीद क्या करेंगे भाई, अब इसमें आपको वी एफ का फार्मूला पता है, वी एफ किसके बराबर होता है, वी आई प्लस ए टी के बराबर होता है। अब यहाँ पे आपने S की जगह S लिखा, VI की जगह VI लिखा, इस VF की जगह आपने क्या लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लिखा, VF की वैल्यू लिख दी, ये वाली कितनी है, VI प्लस AT मल्टीप्लाई बाय T, सही। ये वाला T अपनी जगह पे रहा, सही ना। अब देखिए क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं, यार दो VI कहाँ से आ गए भाई, ये वाला VI तो ये है और इस VF की जगह आपने क्या लिखा, VI प्लस AT लिखा, सही है बेटा, समझ में आई। अब भाई x प्लस एक्स कितने होते हैं, x प्लस एक्स 2x होते हैं, तो VI प्लस VI कितने होंगे, 2VI होंगे। क्या हो गया, 2VI प्लस AT अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय T हो गया, सही। कितना आसान है। अब ये जो T है जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले क्या होगा, 2VI मल्टीप्लाई बाय T प्लस AT मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 2, सही। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब भी आपको, ये मैंने थॉरली पढ़ाया हुआ है कि जब भी आप चचा के घर में जाएंगे तो अगर आपकी चाची से आपकी जितनी भी लड़ाई होगी, आप चचा चाची साथ बैठे तो चाचा से मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम चाचा, और चाची को देख के आप यूँ करेंगे, चचा उठ के ऐसा थप्पड़ मारेंगे ना, बुड्ढास। तो आप चाची से भी मिलेंगे, चाचा से भी मिलेंगे। एक घर में अफराद, जितने भी अफराद होंगे, कज़न से लड़ाई है तो कज़न से मिलना पड़ेगा क्योंकि आप उस घर में गए। इसी तरह जब T, ये ब्रैकेट है ना, बेसिकली मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो ये आपका जो T ब्रैकेट है, जब इसके अंदर घर में जाएगा, ब्रैकेट माने एक घर है, इसके हर नंबर से मिलेगा। पहले VIT से मल्टीप्लाई हो गया और फिर किससे मल्टीप्लाई हो गया, आपका AT से मल्टीप्लाई हो गया। फिर देख लें, फिर क्या हुआ, S इज इक्वल टू, अब 2VIT हो गया, कितना हो गया, 2VIT प्लस, और ये बेस सेम है तो इसकी पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, जमा हो गई तो कितना होगा आपका AT स्क्वायर अपॉन 2। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स ये वाला 2 जो है हम दोनों के नीचे लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया भाई 2VIT अपॉन 2 प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2,
इस वाले 2 को इसके नीचे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये ड्राइव हो गई है। बस यहाँ पे 1/2 ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है, 1/2 ए टी स्क्वायर है, लेकिन आप इसको देखें मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, ए टी स्क्वायर 1 जा ए टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है। तो यानी कि इसको हम और करके कैसे लिख देंगे, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही, हैंस ड्राइव्ड, सही। तो इंतहाई आसान डेरिवेशन है। अब लेकिन इसमें एक मसला है, आप देखिए कितने स्टेप में हुआ। ये तो फार्मूला आपने लिखा एक, चलें इसको शुरू कर दे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 स्टेप में आपकी ये, और ये 8वें स्टेप में तो डेरिवेशन आ गई। तो पिछले 25 साल में 4 सालों में उसने आपको एक मजबूरी के तौर पे उसने बोला, आपको एक उसने पाबंद कर दिया कि, क्या पाबंद कर दिया कि 5 स्टेप में करके दिखाओ, ड्राइव सेकेंड इक्वेशन मोशन ऑफ मोशन इन 5 स्टेप। तो मैं आपको इसको 5 स्टेप में भी करके दिखा देता हूँ। आप इसको कॉपी कर लें, मैं देख लूँ ज़रा, आप इसको कॉपी कर लें अच्छी तरह। ये तो मैंने थॉरली समझा दिया ना, नज़र आ रहा है आपको सही से, बिल्कुल सही से नज़र आ रहा है। तो मैं आपको इसको 5 स्टेप में करके दिखाऊंगा। स्क्रीन रोक के आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, सही। आप 5 स्टेप में कर लेते हैं भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 5 स्टेप में कर लेते हैं, सही। असल में 2 स्टेप जो है वो हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है ना, वो आपको एक्स्ट्रा हमने करवा दिए हैं, तो आप जो है उसको ना करें भाई। अब समझ में तो आ गई है ना भाई कैसे आया, तो अब देखें 5 स्टेप में किस तरह से आसानी से हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, सही। की तो देखें, की तो लिखनी है। दूसरे स्टेप भी आपका लाजमी है, सही। दूसरा स्टेप आपने ये जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है ये भी लाजमी लिखना है आपने। तो लिख दिया s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 इंटू टी। फिर वी एफ का फार्मूला भी आपने इसकी जगह वैल्यू रख रहे हैं, वी आई प्लस ए टी, ये भी लिखना लाजमी है। ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा हो गया। वी आई प्लस ए टी, ये वी एफ की जगह लिख दिया इंटू टी, और ये देखें सिर्फ इसके नीचे 2 आएगा। अब जो चौथा स्टेप है आपने इसमें डायरेक्ट करना है। आप देखें माशाल्लाह मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं, कोई बच्चे तो है नहीं कि आप पहले वी आई और वी आई को 2vi करेंगे फिर टी से मल्टीप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट कर दें भाई, वी आई और वी आई कितने हो गए आपके, 2vi, और जब 2vi को उससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2vit हो गया। प्लस अब ये टी जाहिर सी बात है इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी होगा, ए टी टी ओ टी ए टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, सही। और ये 5वां स्टेप देख लें आप, s इज इक्वल टू दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, 2 लिख दिया, प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपकी इक्वेशन आ गई, कितनी हो गई, वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 को कैसे लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इंतहाई आसान। तो जिस बच्चे को वो मैंने थॉरली भी समझा दिए, तो वो थॉरली एक दफ़ा आप कर लीजिएगा, 4 दफ़ा आप कोशिश करें कि ये 5 स्टेप में ही आपको आ जाए, सही ना। कंपल्जन अगर उसने जैसे कि ये कोई 5-7 बार आई हुई है 25 साल में, पिछले 7 से 8 बार आई हुई है ये, तो आपको अगर उसने कम मजबूर कर दिया तो 5 स्टेप में कर लीजिएगा, वरना आप 7 स्टेप में कर लीजिएगा। तो मुझे तो 5 स्टेप, मतलब 5 स्टेप में भी जिसकी समझ में आ जाए उसको 5 स्टेप में करे या 7 में करे, उसके लिए कोई मसला नहीं, सही मेरे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, सही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।